नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। परसों रात मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। मनमोहन सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री थे। और ये हम सबकी खुशकिस्मती मानी जाती है कि मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक सुधारों के प्रणेता बने। वो हमारे देश के वित्त मंत्री बने, हमारे देश के आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके गवर्नर बने, योजना आयोग में रहे और बाद में 10 साल भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने सेवा दी। ये जो दौर था 90 के आसपास का, 90 से कुछ पहले, 90 के बाद, तो दुनिया के लिए बड़े ही परिवर्तनकारी दौर थे। दुनिया में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और दुनिया जो पहले अलग अलग टुकड़ों में बटी थी, वो दुनिया ग्लोबलाइजेशन के बाद, वैश्वीकरण के बाद एक हो गई, 90 का दौर। लेकिन उसके बाद फिर मंदी आई। मंदी में जो है, जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल था प्रधानमंत्री के तौर पे, खास करके वो याद किया जाता है कि दुनिया में मंदी थी, लेकिन भारत पे उस मंदी का असर नहीं हुआ। और दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री जो है भौके थे कि भारत पे असर क्यों नहीं हुआ। और फिर अमेरिका से लेकर के चीन तक ने मनमोहन सिंह से संपर्क किया, मनमोहन सिंह से सलाह ली। मनमोहन सिंह ने सलाह दी, मनमोहन सिंह की सलाह पर अमेरिका और चीन दोनों ने काम किया और दोनों बड़े देश आर्थिक संकट से उभरे। दुनिया के तमाम देशों ने, जिन जिन ने मनमोहन सिंह से राय ली, सबको राय दी और मंदी से, आर्थिक समस्या से उनको उबारा। मनमोहन सिंह इस तौर पे जाने जाते हैं और इसीलिए पूरे दुनिया में उनका सम्मान था। वो चीन गए तो वहां राजकीय गेस्ट हुए, वो अमेरिका गए तो वहां राजकीय गेस्ट हुए। वहां संसद में जो बोला आप सुनिए, लगातार तालियां बजती रही और सबने खूब खूब, जिसको कहते हैं भूरी भूरी सराहना की। ये जो आज का चलता रहता है मोदी मोदी, कुछ नहीं है उनके सामने। उनको कोई भाड़े का आदमी नहीं बुलाना पड़ा था। वो जो यहाँ से गए एनआरआई वहां है, वो ताली नहीं बजा रहे थे। वो ताली बजाने वाले लोग अमेरिकी संसद के लोग थे। दुनिया के महान लोग तालियां बजा रहे थे। जहां गए उनको खूब सम्मान मिला। दुर्भाग्य की बात रही कि हमारे देश ने ही उस तरह उनका सम्मान नहीं किया जिस सम्मान के लायक थे। आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे, मौनी सिंह, मौन सिंह, क्या भाषा थी। आज मैं देख रहा था कि कल उन्होंने जो है शोक संदेश में बड़ी तारीफ की मनमोहन सिंह की। लेकिन मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि वो चाहे कोई स्टेट हो, दलगत राजनीति में वो कभी पड़े नहीं। और कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप दूसरी पार्टी के हो। रोज कहते रहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। नरेंद्र मोदी जी वो डबल इंजन की सरकार नहीं बोलते थे, वो पूरे देश को एक मानते थे, देश का पूरी दुनिया को मानते थे, पूरी दुनिया को अपने घर की तरह मानते थे, अपने परिवार की तरह मानते थे। वसुधैव कुटुंबकम जिसको कहते हैं, वो सही मायने में मनमोहन सिंह उसको अपनाते थे। इसलिए मैंने पहले जो बताया कि अमेरिका हो, चीन, सबको आर्थिक संकट से निकलने का रास्ता सुझाया था। हालांकि पॉलिटिशियन के, जब वो नौकरशाह थे, तो पॉलिटिशियन के साथ उनके विवाद होते हैं। कुछ दिन बाद देखिएगा वो बीजेपी वाले कहेंगे कि मनमोहन सिंह के साथ क्या बर्ताव किया राजीव गांधी ने, क्या कहा। राजीव गांधी के समय उनको आरबीआई गवर्नर से हटा करके जो है दूसरी जगह भेजा गया था। बाद में फिर उनको इंदिरा गांधी उनको लेकर के आई थी, आरबीआई का गवर्नर वगैरह बनाया गया था। हालांकि कहा जाता है कि नेहरू जी ने उनको ऑफर दिया था 1962 में, लेकिन तब उन्होंने ठुकरा दिया था और कहा था कि नहीं, अभी हमको कुछ और काम करना है। किसी पद के लिए बुलाया था कि आप हमारे काम कीजिए। तो उनकी पहचान जो है, नेहरू ने भी उनको पहचाना था। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो ये पहले गैर हिंदू प्रधानमंत्री थे भारत के, सिख थे। और जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो विपक्ष ने कहा कि ये कठपुतली प्रधानमंत्री। किसने नहीं बोला, किसने आरोप नहीं लगाया, लेकिन कठपुतली प्रधानमंत्री नहीं थे।
वो सबके साथ बात करते थे, संवाद करते थे। और संवाद जो है, वो जो संवाद में जो शालीनता होनी चाहिए, वो शालीनता बरतते थे। और कोई बड़ी सी बड़ी बात, बड़ा सा बड़ा आरोप अगर उन पे लगता था तो बड़ा मुस्कुरा करके या सौम्यता के साथ उसका जवाब देते थे। जब उनसे कहा गया कि आप जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सुनते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो अध्यक्ष हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनकी राय लेने में क्या हर्ज है। और केवल सोनिया गांधी राहुल गांधी की राय नहीं लेते थे, वो राय किसी से भी ले लेते थे। कई लोग बताते हैं जो उनको जानने वाले थे कि वो जो पहले यूपीए 1 जो था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में थी, बड़े एक पार्टनर थी वो भी कम्युनिस्ट पार्टी। तो किसी बात पे भी विमर्श करना होता तो मनमोहन सिंह खुद चल करके चले जाते थे उनके घर पे। जो प्रकाश कारात थे उस समय सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी, या सीताराम येचुरी, इन सबके पास चले जाते थे और उनसे विमर्श करते थे। कोई भी फैसला बिना विमर्श के वो नहीं करते थे। ये मनमोहन सिंह की खासियत थी। और मनमोहन सिंह के जो कुछ बड़े काम माने जाते हैं, उसमें से अगर मैं कुछ जिक्र करूंगा, आपको बतलाऊं, तो कहा जाता है कि उन्होंने 6 बड़े फैसले लिए। एक तो लाइसेंसिंग राज खत्म किया, जो लाइसेंस राज था वो खत्म किया। फिर जो है सूचना का अधिकार दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, जो आज लगभग कुंद है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि सूचना के अधिकार की वजह से सूचनाओं की बाढ़ हो गई और हम सूचनाएं हम पा करके जो है धन्य हो गए, उसके बाद हम रिएक्ट करना बंद कर दिया। फिर जो मनरेगा बहुत फेमस रहा, मनरेगा जो गांव गांव के लोगों को, खेतीहर मजदूरों को, जो मजदूर थे, उनके लिए व्यवस्था की कि मिनिमम 100 दिन काम की गारंटी होगी, आपको इतना पैसा मिलेगा, ताकि उनका जीवन जो है बेहतर चले। और माना जाता है कि इसकी वजह से 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए थे। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने, तो उन्होंने इसी मनरेगा के लिए कहा था कि ये कांग्रेस का स्मारक है, मैं इसको बचा के रखूंगा। कोरोना काल में बड़ा काम किया ये सब। और हालांकि अभी मनरेगा को लेकर के अभी भी गड़बड़ी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्रिएट करते हैं, पैसा नहीं दिया जा रहा है। कई बार ममता बनर्जी आरोप लगा चुकी है, वहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री आरोप लगा चुके हैं, केरल के मुख्यमंत्री आरोप लगा चुके, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आरोप लगा चुके कि पैसे नहीं देते हैं। उसके बाद जो आधार है, आधार कार्ड जिसको हम कहते हैं, आज हर चीज का आधार है, कुछ भी करना हो तो आधार लाइए, वो इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया गया कि हर किसी को पढ़ना है। और मनमोहन सिंह को कुछ लोग हालांकि आलोचना इस बात के लिए करते हैं मनमोहन सिंह की, कि मनमोहन सिंह की वजह से जो निजीकरण आज जो देख रहे हैं, वो निजीकरण की शुरुआत उनकी की हुई। और बाकायदा जो है उन्होंने, वित्त मंत्री ने तो पिछले दिनों राज्यसभा में कहा भी, ये आज जो निजीकरण के खिलाफ जो आप लोग बोल रहे हैं, तो निजीकरण शुरुआत की किसने? निजीकरण की शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी। और और बताया जाता है कि 1993 में 265 कंपनियों का निजीकरण किया गया था। फिर 1994 में 604 का निजीकरण किया गया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों का निजीकरण किया गया। और जो पहले एक ये था कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, जिन सेक्टर में काम कर रही थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर को अनुमति नहीं हुआ करती थी। जो नेहरू जी ने मिक्स इकोनॉमी देश में उसकी बुनियाद रखी थी, वो कंटिन्यू कर रही थी। प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो है 17 क्षेत्र थे, उसको सीमित कर दिया, 8 क्षेत्रों तक रख दिया गया। बाकी में जो है कहा गया कि प्राइवेट लोग भी आ सकते हैं। और जब प्राइवेट लोगों की एंट्री हुई और कहा गया कि प्राइवेट लोगों के एंट्री से कंपटीशन बढ़ेगा, नागरिकों को, उपभोक्ताओं को चीजें मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी, और कंपटीशन होगा तो अच्छी चीजें मिलेंगी। हालांकि कई लोग इसका बड़ा आलोचना करते हैं, इस निजीकरण की आलोचना करते हैं कि निजीकरण की वजह से देश जो है वो गड़बड़ा गया, गलत ट्रैक पे चला गया। और ये जो मनमोहन सिंह जो किए, उसी का परिणाम है कि आज जो है हर चीज अडानी को दी जा रही है। हालांकि मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो कोई भी फैसला लेते समय, फैसला में अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसको भी सुधार करते थे।
और उनका मकसद था कि देश जो है सही तरीके से आगे बढ़े और दुनिया में तरक्की करे, सब लोगों के पास काम हो, रोजगार हो, पैसा हो, बाजार चले। और इसलिए गाँव को भी उन्होंने संपन्न करने के लिए गाँव को भी उन्होंने पैसा दिया। पंचायती राज व्यवस्था में तमाम चीजें दी गई और गाँव जो बदले, आप याद कीजिए 90 से पहले क्या था गाँव, 90 के बाद क्या हो गया। 6 पे कमीशन की बात आती है और सड़कें जिस तरह से बनी देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हुआ, वो सब मनमोहन सिंह की बात कही जाती है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो इतना उदारीकरण हुआ उससे देश जो है उसमें एक मध्य वर्ग खड़ा हुआ और जिसको अपनी पहचान के लिए पैसे आ गए। पैसे आने के बाद क्या करना है, तो वो जो है अपने हिंदू धर्म धार्मिक पहचान ढूंढने लगा और धार्मिक पहचान ढूंढने में जो है ये आरएसएस को बेनिफिट मिला। आप याद कीजिए अन्ना आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, हालांकि कहीं कुछ साबित नहीं हुआ। 2G स्पेक्ट्रम में कुछ साबित नहीं हुआ। कोल जो ब्लॉक आवंटित किए गए थे उसमें कुछ साबित नहीं हुआ। मंत्री को जेल भेजा गया। अन्ना आंदोलन में कितना तूफान खड़ा कर दिया। यही केजरीवाल बैठे हैं जो आज कह रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए उनको। मनमोहन सिंह के बारे में क्या ख्याल था उनका, कहाँ करप्शन हुआ, आज तक कोई साबित नहीं कर पाए मनमोहन सिंह ने कहाँ करप्शन किया। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार को जिस तरह से अस्थिर किया गया, परेशान किया गया, वो इतिहास में दर्ज है। मनमोहन सिंह ने किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया था और किसानों के लिए अगर देखिए तो लैंड एक्विजिशन एक्ट को मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात थी। हालांकि लोग मानते हैं कि ये वामपंथी दलों के दबाव में किया गया। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें वामपंथी दलों का बड़ा योगदान है। लेकिन मैं मानता हूँ कि योगदान है, ठीक है, वो सलाह थे, लेकिन सलाह मानने वाला भी तो चाहिए। आज को योगदान दे करके देखिए मोदी जी, कोई सलाह दे करके देखिए, किसी की सलाह सुनते हैं क्या? तो सलाह सुनना भी योग्यता होती है, जो मनमोहन सिंह में थी। और जब नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था नोटबंदी, कहा था कि नोटबंदी लेकर के आ रहे हैं, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इकोनॉमी को आप ध्वस्त कर देंगे, कम से कम 2% गिरेगा जीडीपी। और जीडीपी का हाल देखिए कि मनमोहन सिंह के समय में 9%, 10% जीडीपी जाती थी। आज जो हालत है कि 4.5% पे आ गया, आधी हो गई जीडीपी। और मोदी जी नारा लगा रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था हमने कहाँ पहुंचा दी। मनमोहन सिंह ने नारा नहीं लगाया कभी, लेकिन देश को दुनिया की नजर में महान बनाया था, देश को संपन्न बनाया था। हवाई जहाज की यात्रा जो है सबके लिए सुगम की थी। मोदी जी ने कहा था कि हवाई जहाज हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में, आज हालत के जूते वाले भी नहीं घूम पा रहे हैं, इतना किराया बढ़ गया है। पटना हम चले जाया करते थे किसी उस जमाने में 5,000 रुपया, आज जाइए तो 10,000 लग जाता है। महंगाई चारों तरफ बढ़ी है, महंगाई बुरी तरह बढ़ी है। और जो रुपये का जो अब मिलियन हुआ है वो तो किसी से छुपा नहीं, 45, 85, 86 रुपया हो गया, उसमें 60, 62 रुपया था। हंगामा मचा दिया था नरेंद्र मोदी जी ने और कहा था कि जब रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। आज मनमोहन सिंह की वो बात जो उन्होंने कहा था मोदी जी को याद नहीं आती। लेकिन मनमोहन सिंह याद आएंगे, सालों साल याद आएंगे। और इतिहास उनको, जो उन्होंने कहा था कि इतिहास हमारे प्रति दयाल दया का भाव रखेगा, बिल्कुल रखेगा। क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो काया पलट आपने की, वो आज जो संपन्नता दिखाई पड़ती है, जो बड़ा मध्य वर्ग दिखाई पड़ता है, जो हर जगह मोदी मोदी की घूम रहा है, वो आपकी देन है। देश का जो विकास हुआ है उसमें बड़ी बड़ी भूमिका है मनमोहन सिंह जी की। और मनमोहन सिंह जी की आज उनकी जो है, कहा जा रहा है कि उनकी बेटी आ रही है, अमेरिका से आएगी। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में आज लाया जाएगा 9:30 बजे और फिर वहीं से जो है उनको उनका दाह संस्कार किया जाएगा। और कल जो है तमाम बड़े नेता देश के श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। 7 दिन का राजकीय शोक है और मेरी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि। देश की बड़ी क्षति है। मनमोहन सिंह अगर और रहते 5 साल प्रधानमंत्री के तौर पे, तीसरी बार भी अगर उनको जीत मिल जाती तो बड़ी बात होती। लेकिन जो जनता चाहे, जो नागरिक चाहे, जो आप चाहे, वही सही है। लेकिन इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था और जो तीसरा कार्यकाल दे दिया आपने नरेंद्र मोदी जी को, क्या नरेंद्र मोदी जी कहीं टिकते हैं मनमोहन सिंह के सामने? मनमोहन सिंह ने जमीन बना के दी थी देश को,
उसको नरेंद्र मोदी जी ने दरार डाल दी है उसके भीतर, जमीन फट रही है। किसान मैं हूं, तो किसान का बेटा मैं रहा हूं, तो मैं बताऊं आपको, जब पानी जब सूख जाता है तो मिट्टी फट जाती है, दरारें पड़ जाती है खेतों में। तो हमारे देश का जो पानी है वो सूख रहा है, ना आंखों में पानी बचा है, न व्यवहार में कहीं नमी है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। क्रिसमस मनाया जा रहा है और उस समय जो इस तरह का तमाशा किया जा रहा है हर जगह, धर्म के नाम पर जो तमाशा किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मनमोहन सिंह ने जो काम किया वो देश के लिए काम किया। उन्होंने खालिस्तान और जय सिख और फलाना नहीं किया, उन्होंने पूरी मानवता के लिए काम किया। इसलिए उनको याद रखा जाएगा। इतिहास उन्हीं को याद रखता है। भले इतिहास हम पहचानने में लेट करते हैं, समय लेट पहचानता है किसी को, लेकिन जब पहचानता है तो इतिहास उसको जो है याद करता है। और हम इतिहास में मनमोहन सिंह को जरूर याद करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।